फिल्म की शुरुआत में हमें हैरी अपने अंकल आंटी के घर दिखाया जाता है। अंकल हैरी को डांट रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी अपने कमरे में होता है और तभी एक गुलाम पिशाच हैरी के कमरे में आता है और कहता है कि हैरी पॉटर तुम हॉगवर्ड मत आओ। वो उसे बहुत समझाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी के दोस्त रॉन वीसली हैरी को लेने के लिए आए थे, क्योंकि हैरी के अंकल आंटी ने हैरी को कैद करके रखा था। इसलिए हैरी के दोस्त उसे ले जाने के लिए उड़ती कार लेके आए थे और खिड़की तोड़कर वहाँ से हैरी को लेकर जाते हैं। सुबह के वक्त हैरी रॉन वीसली के घर पहुँच जाता है। रॉन का घर जादुई होता है। रॉन के घर में बर्तन जादू से धो रहे होते हैं। तभी रॉन की मोम वहाँ पर आ जाती है और रॉन को डांटती है। तब रॉन उसके मोम को कहता है कि वो लोग हैरी को खाना भी नहीं देते थे। आगे रॉन की मोम सब लोगों को खाना खाने के लिए बैठने के लिए कहती है। खाना खाते हुए रॉन को उल्लू चिट्ठी लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो चिट्ठी हॉगवर्ड से आई थी और सबको स्कूल बुलाया था और इन सारों को मंत्र की किताब भी लेनी होती है। तब रॉन की मोम कहती है कि ये सारी चीजें छुमंतर गली में मिलेगी। बाद में सारे लोग छू पाउडर से छुमंतर गली में पहुँच जाते हैं। आगे हैरी एक अजीब सी खुफिया दुकान में पहुँच जाता है। उस दुकान में मॉलफर और उसके डैड आए थे और ये दोनों कोई चीज यहाँ पे बेच रहे थे। आगे हैरी को हैग्रिड मिलता है और हरमाइनी भी। फिर ये सारे मंत्र की किताब लेते हैं और रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। रॉन के भाई बहन अदृश्य दीवार के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन हैरी और रॉन के अंदर जाते वक्त कुछ खराबी के कारण द्वार बंद हो जाता है और उनकी ट्रेन भी छूट जाती है। रॉन अपनी हवा में उड़ने वाली कार लेकर ट्रेन का पीछा करता है, पर वो उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाता, इसलिए वो दोनों हॉगवर्ड कार लेकर ही चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस बिन का क्लास शुरू होता है। क्लास में सारे बच्चों को कवच उगाने के लिए सिखाया जाता है। ये पौधे काफी डरावने होते हैं। ये काफी जोर से चिल्लाते हैं और इनके चिल्लाने की आवाज से इंसान बेहोश भी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि रॉन की जादुई छड़ी टूट जाती है। इस वजह से रॉन उस छड़ी को टेप से चिपका रहा था। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आ जाता है और वो हैरी की एक तस्वीर लेता है। तभी रॉन की मोम रॉन को एक बोलने वाली चिट्ठी भेजती है और उस चिट्ठी में वो उसे डांट रही थी। अगले सीन में गुप्त कला की क्लास शुरू होती है। उस प्रोफेसर का नाम गेरोल्ड लॉकहार्ट होता है। ये काफी फेमस जादूगर होते हैं। क्लास में वे नन्हे पिशाच लेकर आए होते हैं और वो उन पिशाच को खुले में छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में स्क्विड का गेम होता है और हैरी और उसकी टीम प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में जा रहे थे, पर वहाँ पर मॉलफॉय और उसकी टीम आ जाती है और कहते हैं कि आज ये ग्राउंड हमारे लिए प्रोफेसर स्नेप ने देखा है। आगे वहाँ पे उनके बीच बहस हो जाती है। तब मॉलफॉय हरमाइनी को बदजात कहता है। हरमाइनी वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों हैग्रिड के घर चले जाते हैं। बाद में हम रात का समय देखते हैं। हैरी प्रोफेसर लॉकहार्ट के साथ कुछ लिख रहा था। तभी हैरी को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और हैरी परेशान हो जाता है। हैरी प्रोफेसर लॉकहार्ट से पूछता है कि प्रोफेसर आपको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उस पर प्रोफेसर लॉकहार्ट हैरी से कहते हैं कि शायद तुम्हें नींद आई है, इसलिए तुम्हें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है और हैरी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। हैरी वहाँ से निकल जाता है। हैरी अपने कमरे में जाते वक्त वो आवाजें हैरी को और तेजी से सुनाई दे रही थी। हैरी उस आवाज का पीछा करने की कोशिश करता है। तभी हरमाइनी और रॉन हैरी को रोकते हैं। हैरी दोनों से सवाल करता है कि क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है। उस पर दोनों ना कहते हैं। आगे हैरी उस आवाज का पीछा करता है। रॉन और हरमाइनी भी हैरी के पीछे चले जाते हैं। हैरी भागते हुए एक जगह पर जाता है। वहाँ से मकड़ियाँ स्कूल से बाहर की ओर जा रही थी और वही बाजू में लिखा था कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारस के दुश्मन, और एक खून से लिखा होता है और उसके नजदीक एक बिल्ली होती है। वो बिल्ली श्राप की वजह से पत्थर की हो चुकी थी। तभी वहाँ पे सारे बच्चे अचानक से आ जाते हैं और उनके साथ प्रोफेसर स्नेप, प्रोफेसर मैकेनिकल और डम्बलडोर पहुंच जाते हैं और सारे बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, सिवाय इन तीनों के। आगे प्रोफेसर स्नेप कहते हैं कि हैरी का यहाँ होना एक केवल इत्तेफाक है। तब प्रोफेसर लॉकहार्ट कहते हैं कि हैरी की कोई गलती नहीं है, वो मेरे साथ मेरे ऑफिस में था। आगे इन तीनों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। आगे जाते हुए हरमाइनी हैरी से कहती है कि ये अजीब सी बात है कि तुम्हें ही सिर्फ ऐसी आवाजें सुनाई दी और बिल्ली का अधमरा होना। उस पर हैरी कहता है कि ये आवाज वाली बात क्या डम्बलडोर को बतानी चाहिए। उस पर हरमाइनी कहती है कि जादुई दुनिया में ऐसी आवाज सुनाई देना ये अच्छी बात नहीं है। अगले दिन प्रोफेसर मैकेनिकल की क्लास शुरू हो जाती है। वो जादू से जानवरों को बर्तन में बदलने की कला सिखा रही थी। तभी हरमाइनी प्रोफेसर मैकेनिकल से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछती है।
तो प्रोफेसर बताती है कि दरअसल हॉगवर्ड की स्थापना आज से लगभग 1000 साल पहले हुई थी। इसे 4 बेहतरीन जादूगर और जादूगरनी ने बनाया था। इनमें से नागेश नागशक्ति एक जादूगर थे। ये मानता था कि जादू की विद्या सिर्फ जादूगर के खानदानों में ही रहनी चाहिए, यानी कि शुद्ध खून वाले। पर बाकी के जादूगरों ने यह बात नहीं मानी। इस वजह से नागेश नागशक्ति ये स्कूल छोड़कर चला गया। पर उसने हॉगवर्ड में एक रहस्यमय तहखाना बनवाया था और उसने वो तहखाना तब तक के लिए बंद करवाया जब तक उसका असली वारिस नहीं आ जाता, और वो असली वारिस ही तहखाने को खोल पाएगा और वो तहखानों में से उस जानवर को मुक्त करेगा, और वो जानवर ऐसे बच्चों को मार देगा जो जादूगर के परिवार से नहीं है, यानी गंदे खून वाले। आगे प्रोफेसर कहती है कि उसके बाद स्कूल की काफी तलाशी ले गई, पर ऐसा कोई तहखाना नहीं मिला। कहा जाता है इस तहखाने में जो विशालकाय जानवर है उसे सिर्फ नागेश नागशक्ति का वारिस ही काबू कर पाएगा। आगे हैरी, रॉन और हरमाइनी बातें कर रहे थे। रॉन कहता है कि वाकई ऐसा कोई तहखाना है। उस पर हरमाइनी जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि तहखाने के बारे में बताते वक्त प्रोफेसर का चेहरा देखने लायक था। आगे हरमाइनी कहती है कि इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि नाग शक्ति का वारिस स्कूल में आ चुका है, अब बस इतना ढूंढना है कि वो कौन है। इन्हें मॉलफॉय पर शक होता है। मॉलफॉय शायद नाग शक्ति का वारिस हो सकता है, क्योंकि मॉलफॉय की फैमिली काफी सालों से नाग शक्ति से ताल्लुकात रखती है। इस पर हैरी कहता है कि इसके बारे में क्रैव और गोयल ही बता सकते हैं। दरअसल क्रैव और गोयल मॉलफॉय के नजदीकी दोस्त होते हैं, पर हरमाइनी कहती है कि वो इतने बुद्धू नहीं है कि हमें सब कुछ इतने आसानी से बता देंगे। पर हरमाइनी कहती है कि पर एक रास्ता है, पर हमें स्कूल के लगभग 50 से ज्यादा नियम को तोड़ने होंगे और एक खतरनाक होगा। फिर हरमाइनी रॉन और हैरी को लेकर लाइब्रेरी चली जाती है और रूप बदल काढ़ा के बारे में बताती है। फिर रॉन कहता है कि ये काढ़ा पी के हम क्रैव और गोयल में बदल जाएंगे और मॉलफॉय सब कुछ बक देगा। पर हरमाइनी कहती है कि ये काढ़ा मैंने आज तक नहीं बनाया। हैरी कहता है कि ये काढ़ा बनाने में कितना टाइम लगेगा। हरमाइनी कहती है कि लगभग 1 महीना। हैरी कहता है कि अगर मॉलफॉय नाग शक्ति का वारिस है तो तब तक काफी सारे बच्चों को मार देगा। हरमाइनी कहती है कि और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन स्क्विड का गेम होता है। मॉलफॉय की टीम हैरी की टीम से आगे होती है। तभी हैरी को सुनहरी गेंद दिखाई देती है। मॉलफॉय भी सुनहरी गेंद के पीछे भागता है, पर हैरी उसे पकड़ लेता है और हैरी की टीम जीत जाती है। पर हैरी का हाथ टूट जाता है। हैरी हॉस्पिटल में सोया होता है। तभी कुछ अजीब आवाज आती है और एक गुलाम पिशाच वहाँ पर आ जाता है और हैरी से कहता है कि ये स्कूल छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इतिहास दोहराने वाला है। और गुलाम पिशाच गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर मैकोनिकल और डम्बलडोर एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आते हैं और कहते हैं बच्चे खतरे में है। ये सब हैरी चुप कर सुन लेता है। डम्बलडोर आगे कहते हैं कि यकीनन तहखाना वापस खुल गया है। अगले दिन हरमाइनी रूप बदल काढ़ा बना रही थी और ये तीनों रूप बदल काढ़ा पी लेते हैं। हरमाइनी बाथरूम में छुप जाती है और हैरी और रॉन मॉलफॉय के रूम में चले जाते हैं और नाग शक्ति के वारिस के बारे में पूछते हैं। लेकिन मॉलफॉय कहता है कि तहखाना 50 साल पहले ही खोला गया था और तब एक स्टूडेंट को निकाला गया था और तहखाना वापस खुलने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर लॉकहार्ट सारे बच्चों को तलवारबाजी की तालीम दे रहे थे और बाद में हैरी और मॉलफॉय आमने सामने आते हैं। मॉलफॉय सांप को हैरी पर छोड़ देता है, पर हैरी सांप से सांप की भाषा में बात करता है। सब ये देखकर घबरा जाते हैं। सबको लगता है कि हैरी नाग शक्ति का वारिस है और वही ये सारी चीजें कर रहा है। आगे हैरी और रॉन स्कूल में घूम रहे थे, तभी उन्हें बहुत सारा पानी दिखाई देता है। रॉन और हैरी पानी का पीछा करते हैं। पीछा करते हुए वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे इन्हें एक किताब मिलती है। उस किताब पर लिखा होता है टॉम मार्वेलो रिडल। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी को जो किताब मिली थी उसके सारे पन्ने खाली होते हैं। हैरी सोच रहा था, तभी हैरी उस किताब पर लिखता है कि मैं हैरी हूँ और तुम तहखाने के बारे में जानते हो। फिर अचानक से एक पेज ओपन होता है और उस पेज पर डेट होती है 13 जून और उस दिन जो हुआ वो हैरी को दिखाई देता है। उसमें टॉम रिडल को दिखाया जाता है और किताब के अनुसार रहस्यमय तहखाना 50 साल पहले हैग्रिड ने खोला था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी का रूम पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था और वहाँ से टॉम रिडल की किताब चुराई होती है। आगे प्रोफेसर मैकोनिकल हैरी और रॉन को बुलाती है, क्योंकि अगला हमला हरमाइनी पर होता है और हरमाइनी अधमरी पत्थर की तरह हो जाती है। हैरी और रॉन को बहुत बुरा लगता है। बाद में हैरी और रॉन हैग्रिड से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं और हैग्रिड से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। पर तभी दरवाजा बजने की आवाज सुनाई देती है
और दरवाजे पर डम्बलडोर और जादू मंत्रालय के मंत्री आए होते हैं। मंत्री कहते हैं कि हमें हैग्रिड को लेकर अज़्काबान जेल जाना होगा। तभी मॉलफॉय के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और डम्बलडोर को हेड मास्टर के पद से हटाने का लेटर लेकर आते हैं और हैग्रिड को जेल लेकर जाते हैं। हैग्रिड जेल जाते हुए बताते हैं कि मकड़ियों का पीछा करो, सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। हैरी रॉन मकड़ियों का पीछा करते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। छोटी छोटी मकड़ियाँ एक बड़े गुफे की ओर जा रही थी। हैरी और रॉन भी उस गुफा में दाखिल होते हैं। अंदर से एक आवाज आती है, हैग्रिड क्या तुम हो? हैरी कहता है कि हम हैग्रिड के दोस्त हैं। अंदर से एक विशालकाय मकड़ी बाहर आती है। हैरी कहता है कि हैग्रिड मुसीबत में है और क्या हैग्रिड ने रहस्यमय तहखाना खोला था? तो वो बड़ी मकड़ी ना कहती है और कहती है कि 50 साल पहले जो लड़की मरी थी वो बाथरूम में मरी थी। बाद में ये सारी मकड़ियाँ हैरी और रॉन को खाने के लिए आगे बढ़ती है और रॉन और हैरी वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन हैरी और रॉन हरमाइनी के पास बैठे होते हैं। तभी हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है, काल सर्प एक काफी खतरनाक जीव है और ये कई हजारों साल जीता है और मकड़ियाँ इससे डरती है और ये सांप होने की वजह से मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है और तहखाने में यही जीव है। आगे हम देखते हैं कि गिनी विजली को रहस्यमय तहखाने में ले गया होता है। सब लोग प्रोफेसर लॉकहार्ट को तहखाने से बच्चों को लाकर लाने के लिए कहते हैं। हैरी और रॉन ये सब चुपकर सुन रहे थे। ये दोनों लॉकहार्ट के कैबिन में चले जाते हैं पर प्रोफेसर लॉकहार्ट स्कूल से भागने की कोशिश कर रहा था पर हैरी और रॉन प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं और ये दोनों प्रोफेसर को लेकर बाथरूम की ओर चले जाते हैं और हैरी सर्प की भाषा में कुछ बोलता है और रहस्यमय तहखाना खुल जाता है। हैरी और रॉन प्रोफेसर को धक्का देकर तहखाने में भेज देते हैं और खुद भी तहखाने में उतर जाते हैं। नीचे आते ही उन्हें लगभग 60 फीट की सांप की केचुई दिखाई देती है। तभी प्रोफेसर बेहोश होने का नाटक करते हैं और रॉन से उसकी छड़ी छीन लेता है और मंत्र पढ़ता है पर मंत्र उल्टा पड़ जाता है और प्रोफेसर सब कुछ भूल जाते हैं। तभी काफी सारे पत्थर गिरते हैं और बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। हैरी रॉन को पत्थर हटाकर रास्ता खोलने के लिए कहता है और हैरी आगे चला जाता है। आगे जाते ही एक दरवाजा दिखाई देता है, उस पर काफी सारे लोहे के सांप होते हैं। हैरी सर्प भाषा में बोलता है और वो दरवाजा खुल जाता है। हैरी अंदर की ओर चला जाता है। अंदर की ओर काफी सारे सांप की मूर्तियाँ होती है और गिनी वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। तभी वहाँ पे टॉम रिडल दिखाई देते हैं। हैरी उससे मदद मांगता है पर टॉम रिडल ही ये सब कुछ कर रहा था। वो गिनी को अपने वश में करके उससे सारे काम करवा रहा था। उसी ने काल सर्प को आजाद करवाया था। हैरी को डायरी की दृष्टि में गलत जानकारी भी दी थी और काल सर्प टॉम रिडल का वफादार होता है। वो काल सर्प को बुलाता है। तभी वहाँ पे एक पंछी आता है और हैरी को डम्बलडोर की हेड देकर वहाँ से चला जाता है और काल सर्प भी वहाँ पे आ जाता है। वो पंछी उस सांप की आंखें फोड़ देता है लेकिन वो सांप हैरी पर हमला करता है। हैरी यहाँ से वहाँ भागने लगता है। इनमें लड़ाई होती है। तभी उस हेड से एक तलवार बाहर आती है। उस तलवार से हैरी उस काल सर्प पर वार करता है पर वो असफल होता है। फिर हैरी उस काल सर्प के मुंह के अंदर तलवार चलाता है और सांप मर जाता है पर हैरी को सांप के दांत लग जाते हैं। हैरी जख्मी होता है। हैरी गिनी को बाहर जाने के लिए कहता है। तभी वो पंछी वहाँ पर आ जाता है और वो पंछी रोता है। उसके आंसू से जख्म भर जाते हैं और हैरी, गिनी और रॉन सही सलामत सारे तहखाने से बाहर आ जाते हैं। सारे लोग हैरी और रॉन का शुक्रिया करते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।